हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम की शुरुआत हम में से कई लोग जानते होंगे कि शौनकादि ऋषि जब नैमिषारण्य में एकत्र हुए थे, उनके मन में अनेक प्रश्न उठे थे और उनके समक्ष सूत गोस्वामी जो है उपस्थित होते हैं और सूत गोस्वामी से प्रथम वो 6 प्रश्न करते हैं। तो इस 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी अभी बता रहे हैं और आज का जो श्लोक है वह चौथे प्रश्न का विशेष रूप से उत्तर है, क्योंकि चौथे प्रश्न में ऋषियों ने पूछा था कि भगवान के जो विभिन्न प्रकार की जो सारी अवतार हैं उनकी इस सृष्टि के साथ क्या संबंध है, इस क्रिएशन, इस पूरे सृष्टि के साथ क्या संबंध है भगवान की सृष्टि। तो भगवत गीता में भी हमने अनेक बार सुना है कि भगवान जो है अलग अलग स्वरूपों में अवतार लेते हैं। अच्युतम अनादि रूपम, है ना, ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है कि भगवान जो है विभिन्न प्रकार के स्वरूपों में अवतार लेते हैं। अवतार का अर्थ है अवतरण लेना, आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में अवतरण लेते हैं। तो भगवान के शास्त्र में बताए गए हैं विभिन्न प्रकार के अवतार हैं, जैसे कि पुरुष अवतार है, लीला अवतार है, हाँ, मनवंतर अवतार है, युग अवतार है, शक्त्यावेश अवतार है। तो भगवान के इन अनेक अवतारों का विशेष रूप से कारण है, जो आगे के 5वां प्रश्न का जो उत्तर है उसमें इन सारे लीला अवतारों का वर्णन होने वाला है। आगे के श्लोकों में हम देखेंगे। तो आज का जो श्लोक है पर्टिकुलरली पुरुष अवतार के बारे में वर्णन किया गया है। भगवान के मुख्य 3 पुरुष अवतार है जो प्रभुपाद जी भी आज के तात्पर्य में विस्तृत करते हैं और इस अवतारों का क्या महत्व है उसके बारे में हम आज थोड़ा समझेंगे। तो सूत जी कह रहे हैं सृष्टि के प्रारंभ में, यानी जब कुछ भी नहीं था, सृष्टि के प्रारंभ में ये भौतिक जगत कुछ भी नहीं था, है ना, कोई भी ग्रह नहीं था, कोई भी लोक नहीं था, सृष्टि के प्रारंभ में। तो अगर कुछ सृष्टि करना है तो इसका मतलब ये है कि भगवान सृष्टि के पहले भी उपस्थित थे। ये एक प्रमाण है। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान तो आप लोगों ने ही बनाया है, भगवान शुरुआत में थे, इसकी क्या गारंटी है। तो ये प्रमाण दे रहा है भागवतम क्या दे रहा है प्रमाण के सृष्टि के प्रारंभ में, यानी आदौ, षोडश कलम आदौ लिखा है, आदौ भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। भगवान यानी साक्षात भगवान पौरुषम रूपम, जग्रहे पौरुषम रूपम, उन्होंने पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। संभूतम षोडशकलम महदादिभि, महदादिभि मतलब भौतिक जगत के अवयवों सहित। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। तो ये षोडशकलम, षोडशकलम का मतलब है 16 मुख्य सिद्धांत। संभूतम, संभूतम षोडशकलम, यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। लोक सृक्षया, तो भागवत में बताया गया है कि सबसे पहले भगवान कृष्ण के जो विस्तार स्वरूप है वो है बलराम, और बलराम से विस्तृत होते हैं संकर्षण। और ये जो 3 पुरुष अवतार हम देखने वाले हैं वो संकर्षण के विस्तार है। हालांकि सब भगवान ही है, सब भगवान के तुलना में विष्णु तत्व ही कहलाते हैं, परंतु उनके अलग अलग पर्पस की वजह से वे आते हैं। तो ये जो 3 पुरुष अवतार हैं ये केवल इस सृष्टि के लिए ही उन्होंने अवतार लिया है।
जब तक ये सृष्टि है तब तक वो एक्टिव है, अदरवाइज वो पुनः उनका जो स्वरूप है वो रिट्रैक्ट कर लेते हैं। तो केवल भगवान के 3 पुरुष अवतारों का जो महत्व है इस सृष्टि से संबंधित है। तो सबसे पहले जो है कारणोदकोशायी विष्णु जो है विस्तृत होते हैं। कारण मतलब सबके सोर्स, सबके स्रोत, और आज का जो अध्याय का नाम है वह भी वही है, समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। सो कारणोदकोशायी विष्णु जो है वो सबसे पहले कारण जल में विराजमान होकर लेटे हुए हैं। और ये कारण जल क्या है? भगवान के ही शरीर से निकला हुआ जल, मतलब अगर हमारी भाषा में समझना है तो उनका पसीना। परंतु भगवान का पसीना जो होता है वो हमारे पसीने जैसा बदबूदार गंदा नहीं होता। भगवान की हर चीज जो है बहुत ही शुद्ध है, क्योंकि भगवान स्वयं दिव्य स्वरूप है। तो उस कारण जल पे जब भगवान विराजमान कर रहे हैं और जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तब अनेक असंख्य जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति हो रही है। असंख्य ब्रह्मांडों की, मतलब कोई गिनती भी नहीं कर सकता। शास्त्र में बताया गया है कि एक बोरी में अगर राई के दाने को भर दिया जाए, 5 किलो 10 किलो जो भी एक बोरी में, और उस राई के दानों को अगर गिनना संभव है? कदे संभव नहीं। तो उससे भी असंख्य ब्रह्मांड जो है भगवान के हेयर होल्स में से निकलते हैं, शरीर में से उत्पन्न होते हैं। और उन ब्रह्मांडों का जो स्वरूप है वो अगेन इनएक्टिव स्टेट में है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर घर बनाते हैं तो घर बनाने के बाद केवल ढांचा खड़ा नहीं कर देते ना, उसके अंदर कुछ इंटीरियर फर्नीचर अलग अलग चीजें करनी पड़ती है। तो उसको कौन करेगा? भगवान ने तो ब्रह्मांड सारे विस्तृत कर दिए। तो उसको करने के लिए अगेन उसी भगवान का एक और स्वरूप गर्भोदकशायी विष्णु जो है उस हर एक ब्रह्मांड में जाकर पुनः विराजमान होते हैं, और वहां पुनः वो अपने शरीर में से गर्भजल की उत्पत्ति करते हैं। और उस गर्भजल पे, जैसे हमने अनेक बार सुना है, उस गर्भजल पे जब भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से जो है कमल उत्पन्न होता है और ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। तो अभी गर्भोदकशायी विष्णु भी आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए। अब ब्रह्मा जी को सृष्टि करना है, तो ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए ना, इंग्रेडिएंट्स। सो वो इंग्रेडिएंट्स भी भगवान ही साक्षात प्रोवाइड करते हैं। उसी के बारे में बताया गया है षोडश कलम। सबसे पहले 16 तत्व जो है उसकी उत्पत्ति होती है। सो इन 16 तत्वों में सारे आ जाते हैं, भूमिर आपो नलो वायु खम कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय। ये सब होगा तो ही ब्रह्मा जी सृष्टि कर पाएंगे ना। तो ब्रह्मा जी सृष्टि कर देते हैं। अब सृष्टि करने के बाद उन जीवों को हलन चलन भी करना है ना। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जब गर्भ होता है, किसी पति पत्नी का संभोग होता है, और जब गर्भ होता है तो उस गर्भ में बच्चा बड़ा कैसे होता है? क्योंकि जीव जो है वो जाकर अंदर गर्भ में वास कर रहा है। इसीलिए कई बार हम देखते हैं अगर कोई मरा हुआ बच्चा जन्म लेता है तो बड़ा नहीं होता कभी भी, उसको रखे रखो। कोई बच्चा अगर जन्म लेता है, मर जाता है, तो उसको रखे रखो, कितने भी साल रखो, वो ऐसा बड़ा नहीं होगा हमारे जैसा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि किसी भी सृष्टि को अगर विस्तार होना है, ग्रो होना है, तो उसके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत है। ठीक उसी तरह इस पूरे ब्रह्मांड को जो चला रहे हैं, जिस प्रकार से सृष्टि आई है, ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा बिना संभव नहीं है। और वो आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत है स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण, क्योंकि वो स्वयं आध्यात्मिक है पूर्णतः।
और इसीलिए इस पूरी सृष्टि में भी हम हमेशा जो बदलाव देख रहे हैं, जो भी चेंजेस हो, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, फिर मौसम बदलता है, कोई अनाज को बोता है तो उसमें से एक वृक्ष निकलता है। तो एक छोटा बच्चा सोच सकता है कि हाँ वृक्ष अपने आप आ गया, पर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि उस वृक्ष के अंदर भी एक जीव है, आत्मा है। तो प्रभुपाद जी इस पॉइंट को जोर दे रहे हैं कि भगवान जो है वो एक व्यक्ति है। बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना, क्योंकि कई बार लोग आते हैं मंदिर में और आते ही भगवान के सामने आंखें बंद कर देते हैं। साक्षात भगवान सामने इतने सुसज्जित होकर श्रृंगार दे रहे हैं, श्रृंगार आरती करते हुए उनका जो दर्शन हो रहा है उसको नहीं करेंगे वो लोग, अपनी आंखें बंद कर लेंगे। हालांकि कुछ गलत नहीं है, परंतु शास्त्र में बताया गया है कि भगवान का ये जो स्वरूप है ये हमारे इस इंद्रियों के शुद्धिकरण के लिए दिया गया है, और वे स्वयं साक्षात प्रकट हुए हैं हमारे सामने। तो हमें कितना भाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि भगवान साक्षात, जिनको देखने के लिए अनेक ऋषिगण, अनेक लोग तपस्या कर रहे हैं, वो हमारे सामने साक्षात आ गए। हमको क्या जरूरत है? केवल उनको एक सही दृष्टि से देखना। सो वो सही दृष्टि जो है वो हमको शास्त्र दिखा रहे हैं कि भगवान कौन है और उनका एक व्यक्तित्व क्या है, कैसे पर्सनालिटी है वो, है ना। तो कैसे पर्सनालिटी है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि आदि भगवान वासुदेव या कृष्ण भगवान, जो राजा वासुदेव या राजा नंद के पुत्र के रूप में विख्यात है, समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। तो भगवान जो है वो इन सारे ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, मतलब पूरी तरह उनमें असंख्य मात्रा में ये सारे तत्व जो है, ये चीजें जो हैं उपस्थित हैं। और उनके अनेक प्रकार के ऐश्वर्य भी है। जो एक ऐश्वर्य है वो है निराकार ब्रह्म। क्या होता है, भगवान जब आध्यात्मिक जगत में उपस्थित है, उनके शरीर के माध्यम से ही इतना दिव्य तेज उत्पन्न होता है कि वहां कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिसिटी, फैन और सूर्य की जरूरत नहीं है। भगवत गीता में लिखा गया है, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम मम। तो भगवान बता रहे हैं, मम धाम परमम, मेरा धाम जो है सबसे श्रेष्ठ है। और वहां उस धाम में व्यवस्था क्या है कि भगवान के ही शरीर से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है कि किसी भी प्रकार की रोशनी की जरूरत नहीं है। और उस रोशनी को केवल एक चीज रोक सकता है। जैसे अभी सूर्य का प्रकाश हम नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सूर्य नहीं है। सूर्य को क्या हो गया है? बादलों ने ढक दिया है। अगर हम किसी दूसरे राज्य में किसी जैसी जगह जाएंगे तो शायद सूर्य के डायरेक्टली हम देख सकते हैं या सूर्य की किरणों को महसूस कर सकते हैं, है ना। तो ठीक उसी तरह भगवान की ये जो ब्रह्म तेज है, जिसको बताया गया है कि ऐश्वर्य का एक अंश है निराकार ब्रह्म, तो भगवान का तेज भी एक है और एक अंश परमात्मा रूप में है। तो जैसे हमने आज समझा कि महाविष्णु या कारणोदकशायी विष्णु और उनके बाद गर्भोदकशायी विष्णु, और उस गर्भोदकशायी विष्णु ने जो असंख्य जीवों को उत्पन्न किया है, उनको चलाने के लिए, उनको ऊर्जा देने के लिए, हमारे अंदर आज ये जो ऊर्जा चल रही है उसको एक्टिवेट करने के लिए भगवान का एक और तीसरा पुरुष अवतार जो अवतरित लेता है वो कहते हैं कारणोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु। और वो क्षीरोदकशायी विष्णु ही इस परमात्मा का स्वरूप है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिस प्रकार इस भगवान के दिव्य तेज जो है उसको एक भाग जो है
महत तत्व जो है ढक देता है, और वो महत तत्व से ढका हुआ भाग को क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक स्काई या आध्यात्मिक आकाश। सो उस आकाश के भीतर में ही ये असंख्य ब्रह्मांडों की जो उत्पत्ति हो रही है। तो भगवान के सृष्टि का एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति ऐसा बताया जाता है। तो ये संपूर्ण जो भौतिक संसार है ये केवल भगवान का एक पाद विभूति, एक चौथाई भाग है। 3/4 भाग में तो भगवान का आध्यात्मिक जगत है जो कभी भी विनाश नहीं होता। परंतु इस 1/4 भाग को भगवान ने कैसे बनाया है कि जो सृजन होता है, कुछ समय रहता है और उसके बाद विनाश हो जाता है। तो ये भौतिक जगत का एक नेचर है, एक स्वरूप है कि कोई भी चीज, हम भी देखते हैं कि हम इस जगत में जन्म लेते हैं, कुछ समय रहते हैं एंड देन विनाश हो जाते हैं। शास्त्र में बताया गया 6 विकार, मतलब 6 प्रकार से हमारे जीवन में जो है बदलाव आता है। कोई भी भौतिक चीजों को 6 प्रकार से बदलाव आते हैं, और उस बदलाव के कारण ये जीव जो है, जो संपूर्ण मुक्ति के मार्ग में सिद्ध नहीं हो जाते, भगवत धाम पहुंचने के लिए अभी तक तैयार नहीं है या जाना नहीं चाहते, उनको क्या होता है, पुनः जाकर वो महाविष्णु या कारणोदकशय विष्णु के शरीर में जाकर सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। सुसुप्त अवस्था मतलब अगर समझना है तो हम अगर जब सो जाते हैं, हम जब निद्रा अवस्था में हैं, तो क्या होता है, हमको कुछ इस दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। वो 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा हम अपनी ही एक अलग दुनिया में रहते हैं। तो उसी तरह जीव जो है, जो लिबरेट या मुक्त नहीं हो सकता है, वो पुनः, और जब पुनः सृष्टि होनी है तब दोबारा ये जो जीव है उनके शरीर को धारण करते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो क्षीरोदकशायी विष्णु है ये परमात्मा है, और इन्हीं के मार्गदर्शन से हम जो है अपने सारे कार्य करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं अनुमंता और उपदृष्टा। जैसे हम कई बार हमारे शरीर में जो इच्छाएं उत्पन्न होती है उनको भगवान देखते हैं, और उसकी पूर्णति उनको अनुमति है वो भी भगवान परमात्मा स्वरूप में करते हैं। तो भगवत गीता में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह भी उल्लेख किया गया है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है। सो दैट इज क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो जीव की जो इच्छा है वो हमेशा इंद्र सुख की होती है। हमेशा वो सोचता है कि मैं कैसे स्वामी बन जाऊं। ये एक हर एक जीव का एक भ्रमित इच्छा होती है, असली इच्छा नहीं है, ये भ्रमित इच्छा है। क्यों भ्रमित इच्छा है? क्योंकि वो हमारा निज स्वरूप नहीं है। हम नित्य जो है भगवान की सेवा में संतुष्ट रह सकते हैं, अन्यतः कितना भी प्रयास क्यों ना हम कर ले, इन इंद्रियों से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। क्योंकि बाय नेचर, स्वाभाविक रूप से हम लोग आध्यात्मिक जीव हैं, और इस शरीर में होने के वजह से हम ये सोचते हैं, हमारा माइंड जो है हमें ये सिखाता है कि मैं ये शरीर हूं, मैं फलाना हूं, मैं भारतीय हूं, मैं दूसरे किसी राज्य से हूं। तो ये जो एक मान्यता है उसकी वजह से हमारे मन में उस प्रकार के इंद्र सुख की इच्छा उजागर होती है। परंतु गीता में जैसे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान कृष्ण ही जो है संपूर्ण भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। सो कृष्ण ही जो है पूर्णतः भोक्ता है, और जीव जो है
वो भी भोक्ता है, पर किस प्रकार का भोक्ता है? प्रभुपाद बताते हैं प्रीडोमिनेटेड, इंग्लिश में कहते हैं पराधीन भोक्ता। यस, पराधीन भोक्ता मतलब भगवान को आनंद देने में हमको आनंद लेना है। अब समझे, आनंद से हमको वंचित नहीं होना है। पराधीन भोक्ता का अर्थ है कि भगवान को आनंद देने में हमको आनंद लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, भगवान का प्रसाद भोग लगाते हैं, और ऐसे विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं जो हम भगवान के आनंद में कर सकते हैं, और उन क्रियाओं में आनंद लेना है हमको। ये हमारा निज स्वरूप है। परंतु क्योंकि हम अपने अस्तित्व को भूल गए हैं, खुद को भूल गए हैं, हम कौन हैं, हम क्या हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं ना, वी हैव फॉरगॉटन। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है यही हमारा शरीर है, यही हमारा जीवन है, और इस जीवन को संतुष्ट करने के लिए क्या करना है? इस शरीर को अधिक से अधिक इंद्र सुख देना है, अधिक से अधिक जो है इंद्रियों को सुख देना है, वहां मेरा आनंद है। तो ये जो भ्रम है, इस भ्रम की वजह से लोग जो है अपने जीवन का लक्ष्य नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए शास्त्र में बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी बताते हैं कि बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थों को भोगने का अवसर दिया जाता है ना। जैसे हम कुछ खाद्य पदार्थ लेते हैं तो उसमें कुछ तो आनंद लेना है ना। ऐसा नहीं होगा कि हम उसको केवल भगवान के आनंद के लिए खाएं, ऐसा तो होगा ही नहीं, है ना। हमको अच्छा लगता है रोटी तो रोटी खाएंगे, किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है तो गुलाब जामुन खाएंगे, है ना। परंतु प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं कि उस आनंद के साथ साथ क्या करना है? उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। सो दोनों का हमको अवकाश दिया गया है। जैसे भगवान किसी को भी आध्यात्मिक जीवन अभ्यास करने के लिए मजबूर नहीं करते। हालांकि अनेकों के जीवन में ऐसे संदर्भ भगवान कई बार खड़े करते हैं, जैसे गीता में बताया गया आर्थो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, ऐसे लोग कई बार भगवान के पास आते हैं। परंतु भगवान किसी को इंटेंशनली फोर्स नहीं करते कि आपको आध्यात्मिक अभ्यास करना ही है। भगवान जो है वैसी व्यवस्था बनाते हैं कि आप इस भौतिक जगत में अपने जो मिनिमम जरूरत है, सोना खाना घर चलाने के लिए, और साथ ही साथ अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी प्रयास करें। और उस प्रयास को करने के लिए भगवान जो है इन अलग अलग स्वरूप में अवतरित होते हैं और हमें बताते हैं कि सृष्टि का क्या मकसद क्या है, क्या पर्पस है, किस कारण से ये सृष्टि बनाई गई। तो आगे प्रभुपाद बताते हैं कि इस जीवन में ये शरीर की जब उत्पत्ति, जो बताया गया षोडश कलम, 16 चीजें जो है, भूमिर आपो नलो वायु खम, है ना, और ये हो गए 5, और ज्ञानेंद्रिय है ना, हमारी आंखें नाक मुंह जीभ स्पर्शेंद्रिय, और कर्मेंद्रिय बोलने की शक्ति, हाथ पैर, है ना, जेनाइटल्स एनस। तो ये हो गए 5 5 5 15, और मन को भी गिना गया इस कार्य में। सो मन भी जो है वो एक तत्व है, और इसीलिए इसको टोटल मिला के कितने होते हैं? 16, षोडश कलम। तो ये 16 चीजें जब उपस्थित है और उसमें ऊर्जा देनी है, उसमें क्या ऊर्जा देनी है कि जीव को जो है उसमें जाना है। तो जीव जब तक अंदर नहीं है तब तक ये सारी चीजें, है ना, स्थूल है, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, इसमें कोई ऊर्जा नहीं है। और इसीलिए जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो जीव
इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेकानेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। सो जो लोग इन चीजों को समझते हैं कि ज्ञानेंद्रिय क्या है, कर्मेंद्रिय क्या है, और उन चीजों का क्या मकसद है, हमारे जीवन से क्या उसका लेना देना है, ऐसे भाग्यशाली जीव जो है ये सब समझकर वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा गीता में बताया गया है ना, वो वासुदेव के चरण कमलों में जाते हैं। और इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को पुनः ये जो पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, उसमें दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है। तो ये संपूर्ण भगवान के अवतरण, उनकी लीला, उनके ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम लोग क्यों भागवत सुन रहे हैं, आध्यात्मिक जगत का अभ्यास क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम पुनः भगवान की लीला में जाकर सम्मिलित हो सके और अपने जो निज स्वरूप में जो अपना इटर्नल पोजीशन है, हमारा जो स्वाभाविक स्थिति है हमारी, उसमें हम भगवान की सेवा कर सके। तो जब तक इस शरीर में है, इस ज्ञान को अगर हम रखते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर इन पंच तत्वों, इन इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों से बना है और ये सारी भगवान की ही शक्तियां हैं, भगवान के द्वारा ही दी गई है, तो तुरंत मन में क्या भाव आएगा कि ये सब उनकी ही सेवा में ही हमें लगाना है। वरना क्या लगता है, ये तो मेरा शरीर है ना। सामान्य रूप से भी हम यही पढ़ते आए हैं बचपन से कि मेरी आंखें, मेरा मुंह, मेरा नाक, मेरा मेरा मेरा, सब कुछ मेरे से ही कनेक्टेड होता है। पर शास्त्र क्या हमको समझा रहा है, जो सत्य है उसको बता रहा है कि सब कुछ भगवान के द्वारा दिया गया है। तो बेस्ट उपयोग उसका क्या होगा, भगवान की सेवा में मुझे ज्यादा से ज्यादा लगा सके। और नहीं तो क्या होगा, इस सत्य को अगर हम ग्रहण नहीं करते तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वे इन सृष्टि के प्रलय के समय महत तत्व में पुनः मिल जाते हैं, पुनः जाकर हम सुसुप्त अवस्था में जाकर अपने स्थान पर जाकर बैठते हैं और हमारी इच्छा अनुसार दोबारा हमको जो शरीर जो है वो भोगना पड़ता है। तो हमारे पास ये एक बहुत ही दिव्य और बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है कि हम भगवान की सृष्टि के लीला को समझकर, उनके अवतारों को समझकर अपने जीवन को और आध्यात्मिक बना सकते हैं। और आध्यात्मिक बनाना मतलब क्या, केवल इन कपड़ों को बदल देना मतलब आध्यात्मिक नहीं है। कोई अगर भगवा रंग पहन ले, तिलक पहन ले, कंठी पहन ले, वो सारी चीजें मदद रूप हो सकती है, बट केवल वो एक पहन लेने मात्र से ही कोई आध्यात्मिक नहीं हो जाता है। आध्यात्मिक होना मतलब ये चीज समझना कि हमारा जो स्रोत है वो साक्षात भगवान है, और हमारी जो पास जो कोई भी कलाएं हैं, हमारे पास जो कुछ भी स्किल्स है, टैलेंट है, ये सब भगवान के द्वारा दी गई है। अगर हमको ऐसा एक दृष्टिकोण मिलता है तो एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि हमारे अंदर जो प्राइड है, जो एक प्राइड को क्या बोलते हैं हिंदी में, अहंकार जो है, वो अहंकार भी कम होता है, क्योंकि वो सब हमारा नहीं है, वो सब भगवान के द्वारा दिया गया है। तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मूलतः यह महत्त्व 16 अंशों में विभक्त किया जाता है। सो हमने अभी ये समझा कि 16 अंश क्या है, और इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत्त्व एकत्र होता है। तो मैंने जैसे बताया, एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति, तो किसी कोने में ये महत्त्व की उपस्थिति है। और आकाश का जितना भाग महत्त्व से ढका रहता है वो भौतिक आकाश कहलाता है। महत्त्व का यह भाग
संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। जैसे अगर हमारा अहमदाबाद सिटी को देखे तो अहमदाबाद सिटी में एक साबरमती जेल भी है ना। हम में से कितने लोगों ने शायद देखा ही नहीं होगा, सुना होगा एटलीस्ट। तो वो जो साबरमती जेल है वो अहमदाबाद का कितना हिस्सा है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है ना, बहुत ही गिनती में नहीं आता। तो ठीक उसी तरह ये जो महत्त्व का भौतिक आकाश है, ये भगवान की सृष्टि में नगण्य है, एकदम तुच्छ है, बहुत ही छोटा है। परंतु हम क्या समझते हैं कि हम ही इस पूरे दुनिया के स्वामी हैं। और खासकर ये जो विचारधारा है, सारे जो वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है हमने पूरी दुनिया जीत ली है, अभी हम चांद पर जा रहे हैं, हम है ना समुद्र के अंदर जा रहे हैं, हम पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को समझ पा रहे हैं। पर सत्य क्या है कि ये जो गर्भोदकशायी विष्णु के जो जितने विस्तृत प्रकार के जो ब्रह्मांड है, उस पूरे असंख्य ब्रह्म जो कोई गिनती भी नहीं कर सकता, जैसा मैंने बताया, उस पूरा ब्रह्मांड जो है वो केवल भगवान का 1/4 भाग है, ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट। सो महत्त्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश है। इस महत्त्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, गिनती नहीं कर सकते। ये सारे ब्रह्मांड कारणोदकशायी विष्णु या महाविष्णु के द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो शास्त्र में बताया जाए सऐक्षता, सिर्फ भगवान इस भौतिक आकाश को देखते हैं और वो ऊर्जित हो जाता है। तो भगवान को कोई भी कार्य जो है वो हमारे जैसा करना नहीं पड़ता। अगर एक घर बनाना है, एक बिल्डिंग बनाना है, तो कितना प्रयास लगता है उसमें, है ना, कितने लोग लगते हैं, कितना श्रम लगता है। परंतु अगर भगवान को सृष्टि करनी है तो वो हमारे सृष्टि जैसा नहीं है। खाली भगवान ऐसे अपनी दृष्टि, दिव्य दृष्टि रखते हैं और जो है वो भौतिक पदार्थ जो है ऊर्जित हो जाते हैं। तो ये है भगवान की विशेष दिव्य स्वरूप। और ऐसे भगवान के स्वरूप को हम सबको भजना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि वे साक्षात हमारे समक्ष उपस्थित है। कैसे? आध्यात्मिक ध्वनि के माध्यम से। हम जब ये हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं तो वो साक्षात भगवान का ही विस्तृत स्वरूप है। जैसे पुरुष अवतार है ना, अलग अलग अवतार है, वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र भी भगवान का शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश मतलब भगवान ने अपने सारे शक्तियों को उसमें आवेशित कर दिया है। और उस अवतार को प्रभुपाद जी ने हमको इतनी सरलता से प्रस्तुत कर दिया है, लो जप करो। ये कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जब कोई भी आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, स्पेशली जप से शुरू करते हुए, उस समय समझना है कि हम डायरेक्टली भगवान से डील कर रहे हैं, भगवान के संपर्क में आ रहे हैं, उस पूर्ण पुरुषोत्तम के संपर्क में आ रहे हैं जो ऐसे दिव्य कार्य कर सकते हैं। तो हमें कितना अलर्ट हो जाना चाहिए, है ना। हमको जब पता चलेगा अगर कोई बहुत ही बड़ा व्यक्ति हमारे घर आ रहा है, हमसे मिलने आ रहा है, तो हम कितने तैयार हो जाते हैं, कितने अलर्ट हो जाते हैं उनको स्वीकार करने में उनके। तो ठीक उसी तरह साक्षात भगवान के स्वरूप हमारे जिह्वा पर प्रकट हो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उनको किस प्रकार से हमें उनको आगमन करना है, केवल सुनकर। भगवान का आगमन कैसे करना है? केवल सुनकर। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जप करो और उस ध्वनि को ध्यान से सुनो। उस समय दूसरे सब कार्य मत करो। माला घुमाना एक रिचुअल नहीं बन जाना चाहिए कि हाँ मैं भी माला घुमाता हूं, वैसा एक रिचुअल नहीं हो जाना चाहिए, मतलब प्रथा नहीं बन जानी चाहिए। ये एक हमारे पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, 1 घंटा 2 घंटा 16 माला जो हम जप करते हैं। तो भगवान की इस लीला के हम भी सहभागी हो रहे हैं एक तरीके से। अगर हम सब हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, वो भगवान की एक लीला के हम भी सहभागी हो रहे हैं।
क्या हम उसको अनुभव कर रहे हैं, या उसको जस्ट ऐसे, है ना, गुजराती में बोलते हैं ना, वेट उतारवा माटे, ऐसा जप नहीं होना चाहिए कि हाँ खत्म करने के लिए। हाँ, शुरुआत में शायद ऐसा होगा, परंतु हमारी समझ ये होनी चाहिए कि हम साक्षात भगवान के साथ संपर्क बना लो। अगर हम जप करने जा रहे हैं, अभी हमारे जितने भी राउंड्स बाकी है, 2 राउंड, 3 राउंड, 5 राउंड, 16 राउंड, अभी हम भगवान से संपर्क करने जा रहे हैं, तो कितना सीरियसली और कितना सिंसियरली हमें करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस पुरुष अवतार से सृष्टि का शुरुआत होती है, और आगे हम देखेंगे कैसे भगवान के अनेक लीला अवतार हैं। नारद मुनि स्वयं आते हैं और उनके बारे में आगे और बताया गया। तो इसी के साथ हम आज का ये चर्चा को विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की जय।